हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी पीटी कट ऑफ 2024 के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चा का कमेंट आ रहा था कि सर कितना नंबर हम लोग का आएगा एग्जाम में जिससे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चा ये भी कमेंट किए थे कि सर कितना मार्क्स कम से कम लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी हम आप लोग को दोनों चीज़ क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में लिख दिए हैं जेपीएससी पीटी कट ऑफ 2024 में क्या जाने वाला है, इस बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स चर्चा करें। एग्जाम हुआ था जेपीएससी का, उसका प्रीलिम्स में कितना कट ऑफ गया था पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो दोस्तों इस बार का कट ऑफ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम लिए हुए हैं स्क्रीनशॉट, ये है जेपीएससी का मेन वेबसाइट से लिया हुआ है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ चेक आउट द प्रीलिम्स 2023 कट ऑफ ऑफ मार्क्स गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कब, देखिए प्रीलिम्स 2023 का ये। ठीक है, कट ऑफ एक तरफ दिया हुआ है कैटेगरी, दूसरा दिया हुआ है कट ऑफ मार्क्स। जो यूएनआर जो कैटेगरी में आते हैं यानी जनरल कैंडिडेट, उनका जो कट ऑफ था अगला बार वो था 260। ठीक है दोस्तों, ये 400 में है। ठीक है, टोटल 400 मार्क्स में से 200 जो 60 लाया उनका यहाँ पर बना था। ठीक है, आगे है एसटी कैंडिडेट, उनका कट ऑफ गया था 230। जो एससी कैंडिडेट है उनका गया था 238। ईबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 252 कट ऑफ गया था, और बीसी का 252, ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 238। ये पिछले कट ऑफ है। ठीक है, रेस तो मेन वेबसाइट से लिया गया है, ये हम अपना से कुछ भी यहाँ पर एडिट नहीं किए हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जनरल कट ऑफ 260 गया था, एसटी का 230, एससी का 238, देखिए ईबीसी का 252, बीसी का 252 और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 238 कट ऑफ गया था। दोस्तों हम लोग देख लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं 2024 में। ठीक है, 2024 में क्या कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों कट ऑफ को निकालने के लिए हमें बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न का लेवल क्या था, प्रश्न आप लोग को हार्ड पूछा गया या प्रश्न आप लोग को आसान पूछा गया या प्रश्न आप लोग को मॉडरेट पूछा गया। यह भी मैटर करता है कि आप लोग एग्जाम में कितने कैंडिडेट शामिल हुए। क्यों दोस्तों, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैंडिडेट की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, जो पिछले साल कट ऑफ गया था वो कट ऑफ इस बार नहीं जा सकता है। क्यों दोस्तों, डिपेंड क्या करता है, क्वेश्चन लेवल डिपेंड करता है, विद्यार्थियों की जनसंख्या डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारे चीज़ को देखते हुए हम आज इस कट ऑफ को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं ये जेपीएससी पीटी 2024। ठीक है, एक तरफ हम लिख दिए दोस्तों कैटेगरी, दूसरा तरफ लिख दिए हैं मार्क्स। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा बच्चा ये कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर 1 में थोड़ा क्वेश्चन हार्ड पूछा गया था और पेपर 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन इजी पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों को पता है जेपीएससी में आप लोग का नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, यानी अगर आप लोग गलत करते हैं तो आप लोग का नंबर नहीं कटता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है मार्क्स अधिक लाना पड़ता है जेपीएससी में। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होने के कारण क्या होता है मार्क्स थोड़ा सा बच्चा का अधिक आ जाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक तरफ कैटेगरी दूसरी तरफ मार्क्स। देखिए जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों उनको कम से कम लाना होगा 255 से लेकर 265 के बीच। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग कितना 400 नंबर बता रहे हैं। 400 नंबर में अगर आप कम से कम 255 से 265 के बीच अगर आप ला रहे दोस्तों तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे अधिक आपका नंबर आता है दोस्तों तो और अच्छा बात है। ठीक है, अगर आप एससी कैंडिडेट में हैं तो आप कम से कम 225 से लेकर 235 नंबर के बीच लाते हैं, इसके आसपास, तो आप आराम से दोस्तों आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और अगर इससे अधिक लाते हैं तो और अच्छा बात है। ठीक है, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको लाना होगा कम से कम 210 से लेकर 220 नंबर के बीच। अगर 210 से 20 में लाते हैं दोस्तों तो आराम से क्वालिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे अधिक लाते हैं तो और अच्छा बात है। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको लाना होगा 250 से लेकर 260 के बीच, और बीसी कैंडिडेट हैं उनको लाना होगा 250 से लेकर 260 के बीच, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको लाना होगा 235 से लेकर 245 के बीच। अगर आप इसके आसपास ला रहे दोस्तों तो आप आराम से मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका नंबर इससे अधिक आ रहा है तो और अच्छा बात है। चलिए हम लोग थोड़ा सा पेपर वाइज ही बात कर लेते हैं। आप लोग एग्जाम दोस्तों 2 पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर था। ठीक है दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट है उनको लाना है 255 से लेकर 260 के बीच। अगर आप मान लेते हैं पेपर 1 में हार्ड प्रश्न था तो अगर आप कम से कम 60 प्रश्न सही कर रहे हैं और पेपर 2 में 70 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, कम से कम इतना प्रश्न सही कर आ रहे तो आराम से आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट में हैं और अगर आप कम से कम पेपर 1 में 55 सही कर रहे हैं और पेपर 2 में 65 सही कर रहे हैं तो आराम से आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो अगर आप कम से कम 50 प्रश्न सही कर रहे हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में कम से कम 60 प्रश्न, तो आप आराम से दोस्तों क्वालिफाई कर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम
पेपर 1 में 60 सही कर रहे हैं, पेपर 2 में 65 सही कर रहे हैं दोस्तों, तब आराम से क्वालिफाई कर जा रहे हैं। अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम पेपर 1 में 60 सही कर रहे हैं और पेपर 2 में 65 सही कर रहे हैं, तो आराम से आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप 55 प्रश्न पेपर 1 में सही कर रहे हैं और पेपर 2 में कम से कम 65 प्रश्न सही कर रहे हैं, तो आराम से आप क्वालिफाई कर रहे हैं। एंड दोस्तों ओवरऑल मिला के देखा जाए तो अगर आप जनरल में हैं और दोनों पेपर मिला के अगर आप कम से कम 130 प्रश्न सही कर रहे हैं, ठीक है, इसके आसपास भी अगर 120 भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क जोन हो जाता है, ठीक है। अगर आप 130 से ऊपर कर रहे हैं तो आराम से आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आप एसी कैंडिडेट में हैं तो टोटल मिला के कम से कम आप 100 जो दोस्तों 20 प्रश्न सही कर रहे हैं दोनों पेपर मिला के, तो आराम से क्वालिफाई कर जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप एसटी कैंडिडेट हैं तो अगर आप 110 प्रश्न भी सही कर रहे हैं दोस्तों, तब आराम से क्वालिफाई कर जा रहे हैं दोनों पेपर मिला के, ठीक है। आप ईबीसी कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैंडिडेट तो आप दोनों पेपर मिला के 125 प्रश्न सही कर रहे हैं दोस्तों, तो आराम से आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं तो आप 125 प्रश्न सही कर रहे हैं दोनों पेपर मिला के, तब आराम से क्वालिफाई कर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम 120 प्रश्न सही कर रहे हैं दोस्तों, तब आराम से आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। ये जो हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का कटअप को ध्यान में रखते हुए इस बार का एग्जाम का जो पेपर था उसका लेवल क्या था उसको भी ध्यान में रखते हुए और कितना बच्चा एग्जाम में बैठा है उसका ध्यान रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम ये कटअप आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो इसी के आसपास दोस्तों आप लोग कटअप इस बार जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों नेगेटिव होता नहीं, इसलिए थोड़ा सा कटअप अधिक जाता है। आप लोग को पता है जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए कितना 40% ऐसे ही लाना होता है,